बात करते हैं सबसे पहले ज्ञान वापी विवाद की, जिस पर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। दरअसल व्यास जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है वो जारी रहेगी या इस पर रोक लगेगी, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञान वापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में बीती 31 जनवरी की रात से 31 साल के बाद पूजा शुरू हुई थी, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। यही वजह है कि आज का दिन ज्ञान वापी विवाद में बहुत अहम साबित होने जा रहा है। जिला अदालत ने 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया था और उसी 31 जनवरी की देर रात से पूजा शुरू हो गई थी। ज्ञान वापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी। यानी आज ये तय हो जाएगा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी या रोक लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को बड़ी सौगात देंगे। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और इसी रेलवे को 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से और इस योजना के तहत ये 553 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास और हाईटेक सुविधाओं के साथ लोगों का सफर कैसे आसान और सुरक्षित हो, इस ओर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 2000 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया है। करीब 21,520 करोड़ रुपए की लागत से देश में 1500 रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेलवे से जुड़ी 41,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही अमित शाह आज दमन दीव में होंगे, जहां पर वो भी कई अहम सौगातें देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश के बाद आज गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दौरे पर रहेंगे और अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे दमन में मिरसोल रिजॉर्ट में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक करेंगे, जबकि शाम 4 बजे सिलवासा के सायली में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। दरअसल मोदी सरकार का संकल्प है कि भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बताना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है। तीसरा जनादेश दे दीजिए, देश दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाएगा। कोई देश को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर पर पूरी ताकत लगा रखी है। इसी क्रम में प्रचार रथों को रवाना किया जाएगा और इनको हरी झंडी दिखाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इन रथों के जरिए जो सरकार के काम हैं उनको जनता तक पहुंचाने का प्रयास होगा। मिशन 370 प्लस को हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी प्लानिंग को तेजी से जमीन पर उतारने लगी है। इसी कड़ी के तहत आज से बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी के माध्यम से रथ यात्रा शुरू होगी। सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार रथों को रवाना करेंगे। बीजेपी के रथ पूरे देश में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में इन प्रचार रथों के जरिए बीजेपी आम लोगों तक पहुंचेगी। जिनके पास मोदी जी जैसा नेता हो और उपलब्धियों वर्ष भरे 10 वर्ष हो, उनको चुनाव में जाने का सदा इंतजार रहता है कि चुनाव आएंगे, हम फिर एक बार अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अपने नेता के नेतृत्व में जो देश का नाम बड़ा है उसको लेके वोट मांगेंगे।
बीजेपी के प्रचार रथ मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। 10 साल में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत का विजन लोगों के सामने रखा जाएगा। बीजेपी का प्रचार रथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल प्रचार रथ का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।